मानूर और सैरिश की ये कामयाबी ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए एजाज़ है बल्कि ये पैगाम भी है कि अगर जज्बा सच्चा हो तो उम्र और तजर्बा कभी रुकावट नहीं बनते। तो आज हम दोनों बहनों को वेलकम करेंगे और आपको मिलवाएंगे मानूर से और सैरिश से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मानूर अली और सैरिश शरी हमारे साथ हैं। मानूर जो है वो बड़ी बहन है, सैरिश जो है वो छोटी बहन है, इन दोनों में 1 साल का डिफरेंस है। तो पहले मैं रुख करूंगी मानूर का। मानूर, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा फील कर रही हैं आप और अपनी बहन के साथ खेलकर? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि मैं ये जो है तो ये इतना बड़ा टाइटल अपने नाम कर सकी। और दूसरी खेलने की बात कि सैरिश के साथ फाइनल आया, तो वो तो हम बहुत बार खेल चुके हैं और इस बार ऑफ कोर्स जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। तो बहुत अच्छा मैच गया हमारा और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह जारी रहेंगे। अच्छा मानूर, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताओ। व्हेन डिड यू स्टार्टेड प्लेइंग? किस उम्र से शुरू की स्क्वॉश खेलना? बिकॉज स्क्वॉश में बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा जोर लगता है स्क्वॉश में। और छोटी आप लोग बीइंग गर्ल्स, तो ये स्पोर्ट्स का कैसे एलिमेंट आपके अंदर आया कि आपने स्क्वॉश ही खेलना है? मैं जब 7 साल की थी तो मेरे जो है तो मेरे अब्बू भी एथलीट हैं और मेरे जो बड़े बहन है और भाई है वो दोनों स्क्वॉश खेलते थे। तो मैं सिर्फ वहाँ पे एंजॉय करने जाती थी, भागने जाती थी या फिर खाने जाती थी, कुछ जो भी मिल गया। सो तो फिर जब मैंने स्क्वॉश स्टार्ट की, क्योंकि शुरू में मुझसे सही खेला नहीं जाता था, रैकेट बहुत बड़ा था, भारी भी था। तो मैं सिर्फ खेलती कूदती थी। लेकिन जब मैं थोड़ी सी मेरी एज ज्यादा हुई, व्हेन आई वाज 8-9 years old, so I started playing like I trained well। तो उसके बाद जो है तो मेरी गेम बेहतर होती रही। मैंने स्क्वॉश को जो है तो प्रॉपर टाइम दिया, फोकस दिया अपना सारा। और फिर जो है तो इंटरनेशनली भी मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट किया। तो फिर मैंने प्रोफेशनली स्क्वॉश जो है तो चूज किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा सैरिश, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सैरिश, अपनी बहन से खेलकर सबसे बड़ी बात है कि यू कुडंट विन द मैच, बट स्टिल खेला, क्या सीखा और कैसा लगा? काफी अच्छा टूर्नामेंट गया, क्योंकि मुझे तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि मैं फाइनल्स तक पहुंच, फिर बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे बिल्कुल खुद से एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन मैंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की थी। तो मैं बिलीव कर रही थी कि मैं अपसेट्स करूंगी सीनियर की, और मैंने जितने भी सीनियर से मैं हारती थी, मैं उन सबसे इस बार जीती हूँ। सेमीफाइनल में मेरी बहुत टफ गेम गई, उससे पहले भी बहुत टफ मैंने खेला, तो मैं उनसे जीती और मैं काफी प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं फाइनल तक पहुंची। अच्छा, आप कितने देर जो है वो ट्रेनिंग करती हो और क्या रूटीन होती है? स्कूल के बाद ट्रेनिंग करती हो और कौन आपको आपके ट्रेनर्स कौन है? हम लोग ऑनलाइन स्टडीज करते हैं, क्योंकि मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हम लोग सुबह भी ट्रेनिंग करते हैं, शाम में करते हैं, और फिर उसमें फिटनेस सेशन भी होता है। तो हम लोग स्कूल को साथ साथ रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हम लोग यूएस जाते हैं, वहां जाके ट्रेनिंग करते हैं, फिर वापस पेशावर आते हैं। तो हमारा ऑन एंड ऑफ लगा रहता है। यूएस में हम लोग फिलाडेल्फिया में K2 स्क्वॉश में खेलते हैं, और हमारे कोच वहां पर कावा खान है, जो हमें अभी तक कोच कर रहे हैं। अच्छा, वेरी नाइस। तो इसका मतलब ये कि आप लोग ऑनलाइन स्कूलिंग जो है वो कर रहे हो साथ साथ? जी ठीक है। अच्छा, एक ही घर में इतनी बड़ी लेगेसी है, आपकी बड़ी बहन है, वो भी खेलती हैं, आपके फादर भी एथलीट हैं, आपका भाई भी खेलता है, मगर आप दोनों जो है वो बहुत प्रोमिनेंट हुई हो। हमारी बड़ी बहन के पास हमसे ज्यादा टाइटल्स है, वो भी काफी अच्छा खेलती है। और बाकी हमारे भाई ने स्टडीज पे ज्यादा फोकस दिया है, तो वो स्क्वॉश इतने नहीं खेलते। और मेरे पापा तो ऑफ कोर्स एथलीट है, हमारे साथ हर जगह ट्रैवल करते हैं, हमारे साथ हर एक टूर्नामेंट में होते हैं। मतलब हम सब स्टार्ट की स्क्वॉश, क्योंकि स्क्वॉश काफी सेफ स्पोर्ट है और काफी मतलब हिम्मत वाला स्पोर्ट है। तो मुझे काफी पसंद है, इसमें आपकी फुल बॉडी यूज होती है। तो पहले मेरे भाई बहन ने स्टार्ट किया, बड़े भाई बहन ने, फिर मानूर ने स्टार्ट किया, फिर मैंने स्टार्ट किया। अच्छा मानूर, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जब आप कोर्ट में आते हो तो सबसे बड़े चैलेंजेस कौन से होते हैं? किस चीज़ को आपने मद्देनजर रखना होता है या ख्याल रखना होता है बिफोर द प्ले? ओवरऑल देखा जाए तो आप मैच की बात कर रही है या फिर जी, मैच की बात कर रही हूँ मैं। मैच के लिए तो आपको जो है तो पहले तो ट्रेनिंग अच्छी करनी पड़ेगी, फिर आप टूर्नामेंट खेलने जाओगी। आपका एक टूर्नामेंट पे फोकस हो कि हाँ मैं इसके लिए ट्रेनिंग करूंगी, इतनी ट्रेनिंग करूंगी और इतने दिन मैच का है। तो ट्रेनिंग शेड्यूल अच्छा होना चाहिए। दूसरी, आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए।
और अगर मैच के 2 दिन होते हैं या फिर मैच से पहले जो आपको टाइम पे सोना पड़ता है, आपको अपनी नींद पूरी करनी पड़ती है, आपको अपना ब्रेकफास्ट जो है तो अगर आपका मैच जल्दी है तो आपको जल्दी जो है तो जो भी खाना होता है वो लेना होता है और जो है तो मतलब सब कुछ मैनेज करना होता है। और मैच के अंदर आई थिंक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, आप नर्वस होते हैं, मुझे पता है मैं भी नर्वस होती हूँ, मैं हर मैच में नर्वस होती हूँ, लेकिन जिसने उसे कंट्रोल कर लिया और जिसने उसे अपने दिमाग पे भारी होने नहीं दिया, तो वो मैच जीता है और जो अच्छा खेलता है। अच्छा, आपने बताया कि आपकी डाइट आपको अच्छी रखनी पड़ती है, आपको फिटनेस अच्छी रखती है। अगर हम डाइट की बात करें तो कौन कौन सी डाइट आप लोग लेते हैं या कोई डाइट प्लान फॉलो करते हैं, तो वो भी हमसे शेयर करें। आई थिंक हम लोग कोई डाइट प्लान तो नहीं होता, लेकिन जो भी होता है हम उसको जो है तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि बॉइल्ड हो, क्योंकि ज़्यादा हम ऑयली चीज़ें भी खाते हैं लेकिन टू मच मतलब ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब कुछ जो है तो एक एतदाल से हम लोग बैलेंस डाइट जो रखते हो अपनी। मिल्क प्रोटीन वगैरह होता है उस सबको भी बराबर बैलेंस रखते हैं पूरे दिन का जो होता है हमारा। अच्छा, जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उसमें क्या क्या करना होता है, या जिम ट्रेनिंग होती है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, कैसे लेते हो ट्रेनिंग्स? तो सुबह में हमारे सोलोज होते हैं, कभी हमारी कोच के साथ ट्रेनिंग होती है, मिक्स करते रहते हैं हम लोग। और बाकी ट्रेनिंग ज़्यादातर डिपेंड टूर्नामेंट पे करती है। अगर आपका टूर्नामेंट नज़दीक ना हो तो फिर आप फुल ट्रेनिंग कर सकते हैं, फिटनेस भी कर सकते हैं, मतलब फुल हार्ड ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर टूर्नामेंट मतलब 10 दिन बाद या 20 दिन बाद है तो फिर आपको ट्रेनिंग थोड़ी कम करनी पड़ती है और रिकवरी पे ज़्यादा फोकस रखना होता है। बाकी हम लोग सुबह सोलोज या कोचिंग सेशन करते हैं, फिर उसके बाद हमारा कभी फिटनेस सुबह में हो जाती है, कभी शाम में हो जाती है हमारी फिटनेस। तो और फिर हम लोग शाम में मैच प्लेस भी करते हैं और सुबह में ड्रिल्स भी ऐड करते हैं, मतलब हर एक दिन का हमारा डिफरेंट शेड्यूल होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जितनी ख़वातीन हैं वो स्क्वॉश में भी अब आगे आ रही हैं, तो आपके अलावा भी और भी बहुत सी एथलीट्स हैं जो कि स्क्वॉश खेल रही हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी-अच्छी प्लेयर्स हैं, जो ये टूर्नामेंट हम लोग खेले उसमें बहुत सारी सीनियर प्लेयर्स थी और हमने उनसे बहुत अच्छा खेला। और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो केपीके में आई थिंक पूरे पाकिस्तान में से प्लेयर्स निकल रही हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि लड़कियों में भी स्क्वॉश आगे जा रही है, जो कि हम लोग भी अपना फुल ट्राई करते हैं कि इंटरनेशनली और नेशनली हम लोग अच्छा खेले, ताकि हमें देख के और भी लड़के जो तो उसी को स्पोर्ट में फॉलो आए। करें या बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों का रोल मॉडल कौन सा है? जैसे हर स्पोर्ट में, हर गेम में एक रोल मॉडल होता है, तो विमेन स्क्वॉश के अंदर आप किसको फॉलो करती हैं? मैं कहूँगी कि मैं तो इजिप्शियंस को फॉलो करती हूँ, क्योंकि इजिप्शियंस काफी आगे जा रहे हैं स्क्वॉश में और काफी मतलब वर्ल्ड नंबर 1 टॉप 10 में सारे इजिप्शियंस ही है, तो मैं कहती हूँ मैं अच्छा, उनको फॉलो कर रही हूँ। हम लोग भी जैसे पाकिस्तान का पहला नाम था वो हम वुमेन्स में क्रिएट कर। बिल्कुल ऐसा मैं ही है। भी अच्छा, सेम। पाकिस्तान भी पहले स्क्वॉश में बहुत आगे था, जैसे आपको पता ही है हमारे नाम है जानशेर खान और जहांगीर खान, लेकिन अब जो है विमेन स्क्वॉश जो है वो आगे आ रही हैं बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो है। आप लोगों के नेक्स्ट टारगेट्स क्या हैं? कौन से बड़े इवेंट्स में आप जाके शमूलियत अख्तियार करना चाहती हैं, खेलना चाहती हैं? नेक्स्ट इवेंट हमारा आ रहा है जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों है। पहले नेशनल है जो कि पेशावर में हो रहा है, उसके बाद हमारा इंटरनेशनल टूर्नामेंट है यूए जूनियर ओपन, और फिर है स्कॉटिश जूनियर, फिर ब्रिटिश जूनियर ओपन, जो कि 3 बहुत अच्छे इवेंट्स हैं, बहुत बड़े इवेंट्स हैं। तो हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि अच्छा परफॉर्म करें उसमें। ठीक है। अच्छा, इस सब अचीवमेंट के ऊपर, इतनी ट्रेनिंग्स, इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, इसके ऊपर आप क्रेडिट किसको देते हैं? मैं सारा क्रेडिट पहले तो अपने पेरेंट्स को दूंगी, जिनने हमें इतना सपोर्ट किया, हमारे साथ हर एक टूर्नामेंट में हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे मैच के पीछे बैठे होते हैं, हमारे सब कुछ पापा हैंडल करते हैं। तो और दूसरा मैं अपने स्पॉन्सर को कहना चाहूंगी, टोयोटा मोटर कार्स, जो हमें हर एक टोयोटा मोटर्स जो हमें हर एक टूर्नामेंट के लिए सपोर्ट करते हैं और हमें हर एक इंटरनेशनल इवेंट के लिए उन्हें सपोर्ट किया। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तान में कोई काउंसिल है जो स्क्वॉश को देख रही है, या कोई फेडरेशन है स्क्वॉश की जहां सपोर्ट मिले उन खवातीन को जो कि स्क्वॉश खेल रही हैं? आई डोंट थिंक सो। बहुत कम है, अगर होंगी भी तो हमें नहीं पता, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि हम खुद भी जो
पेशावर में बहुत कम ट्रेनिंग करते हैं। हम लोग जो है तो K2 स्क्वॉश में ट्रेनिंग करते हैं, जो कि यूएस में फिलाडेल्फिया में ज़्यादातर, और हमारी गेम बहुत इम्प्रूव हुई, हमने बहुत एक्सपोजर लिया। सो मैं कहूँगी कि हमारे जो पाकिस्तान में है उसमें भी चाहिए कि वो लोग इस तरह की फाउंडेशन या फिर कुछ क्रिएट करें, ताकि हमारे प्लेयर्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले और वो लोग जो है तो अपनी ट्रेनिंग जो है तो बहुत मेहनत करें। अच्छा महानूर और सैरिश, आपसे मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि आपने यूएस जाना है, फिलाडेल्फिया में जाके ट्रेन होना है, फिर आगे टूर्नामेंट्स खेलने हैं, तो इसके सारा एक्सपेंडिचर्स जो होता है, बजटिंग होती है, वो कहाँ से आती है? और कभी अभी आप जीते हो क्योंकि आप नेवल से अब खेले हो, तो गवर्नमेंट की कितनी सपोर्ट कभी रही है? गवर्नमेंट की तो कोई सपोर्ट नहीं है, हमारा सिर्फ स्पॉन्सर है टोयोटा मोटर्स पाकिस्तान, जो हमें टिकट्स देते हैं इंटरनेशनल इवेंट के लिए, और उन्हीं ने हमें सपोर्ट किया है। इससे पहले बार्ट फाउंडेशन ने सपोर्ट किया था। तो बस गवर्नमेंट का तो कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन स्पॉन्सर्स काफी सपोर्ट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जो सुन रही है, इदारे सुन रहे हैं, वो भी आपको नेक्स्ट सपोर्ट करें। कोई ऐसा मेमोरेबल इंसिडेंट, कोई वाकया आप शेयर करना चाह रहे हैं ऑडियंस से? आई थिंक ये जो टूर्नामेंट था ये बहुत मेमोरेबल था मेरे लिए, क्योंकि मैं पहली बार जो है तो इतने बड़े PSA इवेंट के जो तो फाइनल पहुंची और मैं जीती। तो हर एक मैच मेरे लिए बहुत जरूरी था, इम्पोर्टेंट था। तो ये आई थिंक ये टूर्नामेंट मेरा सबसे बेस्ट था, और मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने जो है तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इतना अच्छा खेल पाई और सबको प्रूव कर पाई कि हम भी, वुमेन्स भी अच्छा खेल सकती हैं, अच्छी स्क्वॉश खेल सकती हैं और आगे भी बढ़ सकती हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी डुओ, स्क्वॉश डुओ, महानूर अली और सैरिश अली, दो बहनें हैं जिनमें 1 साल का डिफरेंस है। उन्होंने अभी जो है कहते ना कि उनकी बड़ी बहन ने जो है वो अपने नाम किया है टूर्नामेंट, और वो नेवल खेली हैं, नेवल स्टाफ इंटरनेशनल सैटेलाइट चैम्पियनशिप में जीती हैं।